दीपक प्रकाशन डिक्टेशन भाग 8 पेज नंबर 130। रेडी एज स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, इस सदन के सामने विदेश मंत्री जी ने जो यह संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, इसका मैं हृदय से समर्थन करता हूँ। मैंने और शायद इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने इस देश के इतिहास का गहरा अध्ययन किया होगा और उनको भी यह स्मरण होगा कि भारत के अंदर अनेकों प्रांत और देसी रियासतें या राज्य हुआ करते थे। हमें स्मरण है कि उन्हीं में से सिक्किम भी एक है, जो हमारे देश का उसी प्रकार का राज्य है जैसे अन्य राज्य हैं, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो हमारे देश का एक अंग था, जिसकी लगभग 1 लाख जनता ने हमारे साथ मिलने की इच्छा प्रकट की थी, उसको पिछले 27 सालों में उन मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर नहीं मिला, जिनका अधिकार उनको 1947 के बाद और विशेष रूप से 1952 के बाद, जब हमारा देश गणराज्य बना था, मिलना चाहिए था। आज इतने सालों के बाद फिर हमारे देश के इतिहास में ऐसा निर्णय करने का अवसर आया है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सिक्किम की जनता, जो पिछले कई सालों से अपने अधिकार से वंचित रही, उसके लिए आंदोलन करती रही है और भारत के साथ, भारत की जनता के साथ अपने को मिलाने की चेष्टा करती रही। उसकी इस मांग की तरफ भारत सरकार का ध्यान गया और भारत सरकार ने, हमारी प्रधानमंत्री ने उसकी जनता की इच्छाओं का समादर किया। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि इस मसले पर निर्णय लेने में आरंभ से ही भूल हुई और अब उसका सुधार हो रहा है। हमारे देश का जो उत्तरी अंचल है, उसकी तरफ हमारी सरकार का ध्यान गया है और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने का अवसर आया है। मैं समझता हूँ कि इस कदम का केवल इस सदन के सदस्य, बल्कि हमारे सारे देश की जनता हृदय से स्वागत करती है। पैरा चेंज। मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सिक्किम राज्य की जनता की इच्छाओं का मान रखने के बाद
हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ गया है। हमने पिछले 25 वर्षों में इस देश के विकास के लिए जितनी योजनाएं बनाई, चाहे वे शिक्षा के क्षेत्र में हों या उद्योग धंधों को बढ़ाने और रोजगार देने के संबंध में हों, उनसे हमारे देश की जनता तो लाभ उठा सकी, लेकिन सिक्किम प्रदेश की जनता उनसे वंचित रही। अब वह समय आ गया है जब हम अपनी योजनाएं बनाते समय सिक्किम का विशेष ध्यान रखें। इस अवसर पर मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि सिक्किम के राजा की जो भी नीति हमारे सामने रही हो, उसकी ओर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस महान देश में बहुत से लोग गलतियां करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनको सही रास्ते पर आने का अवसर देना चाहिए। स्टॉप।